तो नमस्कार सभी को, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब जो अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं फिर से एक नेक्स्ट क्लास यानी कि आपका जो क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आपकी क्लास जो कि आपकी काउंटिंग फिगर है यानी कि आपकी आकृति गणना। ये जो दोस्तों आपकी क्लास है आकृति गणना बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्लास है रीजनिंग के अंदर, इसका बहुत ही अहम रोल है। तो हम इसको बेसिक से बिल्कुल जो है कम्प्लीटली पढ़ लेते हैं। इसका दोस्तों आपका एक दो क्वेश्चन डेफिनेटली, चाहे आपका एसएससी का आपका कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उसके अलावा आपका रेलवे एमटीएस यानी कि एसएससी का कोई भी एग्जाम, उसके अलावा पुलिस, यानी कि दोस्तों ये जो ऐसा एक आपका जो टॉपिक है रीजनिंग का जिसका एक प्रश्न, कभी कभी दो नहीं तो आपका एक प्रश्न जो एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली जो आपका पूछा जाता है। चाहे दोस्तों आपको स्क्वायर पूछे, चाहे आपको त्रिभुज पूछे, चाहे आपका आयत भी पूछ सकता है, उसके अलावा आपको स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी रेखा भी पूछ सकता है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट जो इसका रोल है और एक क्वेश्चन जो है डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो बिल्कुल जो है मैं आपको बता देता हूं कि ये जो काउंटिंग फिगर होता है क्या क्या पूछा जाता है, किस किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और कैसे जो हम कैसा भी क्वेश्चन आए उसको सही कर सकते हैं, यानी कि कहें तो हम पूरा जो टॉपिक है उसको कंप्लीट कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जो आपका होता है दोस्तों, सबसे पहले इसमें ये जो पूछा जाता है आपका स्क्वायर यानी कि जिसको कहते हैं आप वर्ग, यानी कि स्क्वायर भी आपसे पूछा जाता है, स्क्वायर काउंटिंग। उसके अलावा आपसे जो पूछ लेता है आपका ट्रायंगल, इसका जो चांस है होता है पूछने का वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि आपका त्रिभुज गिनना ट्रायंगल। उसके अलावा आपको क्या होता है कि ऐसे पूछ लेगा आपको कि बताइए आपके रेक्टेंगल जो होंगे वो कितने होंगे, कोई भी एक आपको फिगर दे देगा रेक्टेंगल, यानी कि आप इसको कहें तो आयत आयत। उसके अलावा जो आपसे स्ट्रेट लाइन भी जो कभी कभी पूछ लेगा, स्ट्रेट यानी स्ट्रेट लाइन यानी कि कहें तो आप सीधी रेखा, ये भी जो आपसे पूछ लेगा। और दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि कभी कभी जो आपसे सर्कल भी जो पूछ लेता है, तो इसका भी आपको थोड़ा बेसिक जो है जानना बहुत ज़रूरी है, यानी कि आपका वृत्त। तो हम सभी पे जो चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो हम अहम चर्चा करेंगे वो आपका इस पर करेंगे। इसका ऐसा कॉन्सेप्ट जो है मैं आपको इस कॉन्सेप्ट से जो है इसको क्लियर करा दूंगा कि आपको बिल्कुल जो है कहीं पर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब भी आपको क्वेश्चन आए सर आपका स्क्वायर यानी वर्ग से रिलेटेड, तो आपका डेफिनेटली वो प्रश्न जो है गलत नहीं हो सकता दोस्तों, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्या होता है इसके जो बेसिक होता है वो आपको पढ़ना पहले पड़ता है। यदि आपका जो बेसिक होता है वो आपका क्लियर हो गया तो आपके सामने कैसे भी किसी भी प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन को घुमा फिरा के लाए, आप क्वेश्चन को सही कर दोगे, यानी कि आपसे जो क्वेश्चन होगा वो गलत नहीं होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यानी क्या हम पढ़ने वाले हैं वो आपका वर्ग, ये जो आपका वर्ग यानी कि आपका ये जो आपका स्क्वायर, ये जो स्क्वायर ये जो इसको जो हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्क्वायर होता है, ये जो वर्ग होता है वो क्या होता है दोस्तों, यानी कि ये जो वर्ग क्या होता है जिसकी चारों भुजाएं जो क्या होती हैं वो आपकी बराबर होती हैं। इसकी चारों भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं, वो आपका वर्ग होता है, ये पता होना जरूरी है। उसके अलावा आपको इसमें इस प्रकार से जो दिया जाएगा दोस्तों, ये जो आपको फिगर देख सकते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से, ये जो है ऐसे फिगर जो है दी जाएगी, ये जो फिगर। अब जो बताइए इसमें जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार की कैसी भी जो इमेज आए, कितनी भी बड़ी से बड़ी इमेज आए, आप उसको चुटकियों में कैसे हल कर सकते हैं, ये तरीका मैं आपको आज की इस क्लास में बताने वाला हूं, तो बने रहिए लास्ट तक। उसके अलावा हम समझते हैं शुरुआत से जो हमको समझना होगा। तो सबसे पहले ये जो दोस्तों क्या है वर्ग, इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो बना हुआ हो वर्ग, उसमें इस प्रकार से एक लाइन आड़ी और एक लाइन ठाड़ी डाल दे, जैसा कि आप देख सकते हैं। या फिर कहें कि आपका किसी भी वर्ग के अंदर इस प्रकार से प्लस बना दे, तो ऑलरेडी उसमें हमेशा कितने जो आपके वर्ग बनेंगे, एक दो तीन और आपका चार। क्या और वर्ग इसमें बन रहे हैं, क्या एक और दो को मिलाकर वर्ग बनेगा, तो जी नहीं बनेगा, वो आपका आयत बनेगा। क्या एक और तीन को मिलाकर वर्ग बनेगा, तो जी नहीं बनेगा, वो आपका आयत बनेगा। तो लेकिन ये जो चार है, एक दो तीन चार, इसको मिलाकर जरूर से एक बनेगा, यानी चार इसमें पहले से जो बन रहे थे, कितना चार। उसके अलावा एक इन पूरों को मिलाकर बनेगा तो कितना हो जाएगा पाँच। तो जब भी वर्ग के अंदर आपको इस प्रकार से प्लस का आइकन दिखे यानी कि प्लस का साइन दिखे, तो आपको ऑलवेज उसमें जो वर्ग बनते हैं वो कितने बनते हैं दोस्तों, वो आपके पाँच बनते हैं। अब जो हमें नेक्स्ट फिगर यानी कि आपके सामने आपको जो बहुत ही कन्फ्यूज जो फिगर करेगी वो कौन कौन सी करती हैं उनके बारे में चर्चा करता हूँ। जैसे कि आपको एक फिगर भी जो है आप देख सकते हैं कुछ इसी से मिलती जुलती होती है, यानी कि इसको थोड़ा सही से बनाता हूँ। ये जो आप देख सकते हैं कुछ इसी से जो मिलती जुलती है,
इसमें जो प्लस का आइकन जो आपका प्लस का साइन डाल दिया। अब जो आपको कुछ इस प्रकार से लाइन जो दी गई हैं, ये जो आप देख सकते हैं। अब बताइए कि इसमें जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे, यानी कि ये जो आपकी फिगर बनाई गई है, अब इसमें बताइए कि वर्ग की संख्या जो होगी वो कितनी होगी। तो सबसे पहले आपका ये जो प्लस दिख रहा है, तो प्लस से ऑलरेडी हमेशा ऑलवेज कितना बनता है, वो आपका 5 बनता है। लेकिन क्या आप ये जो लाइन डली हुई है, ये जो देख सकते हैं, ये जो ए बी लाइन हुई तो आपका एक वर्ग जो क्रिएट कर रही है, जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि ए बी तो आपकी एक आपका वर्ग बन रहा है, तो इसमें कितना हो जाएगा, वो आपका 6 हो जाएगा दोस्तों, यानी कि आपका एक। तो ये जो कितना बनेगा, ऑलरेडी इसमें ऑलवेज हमेशा ऐसी प्रकार की आकृति दिखे तो इसमें 6 वर्ग बनते हैं। लेकिन दिक्कत तो जब पैदा होती है जब बड़े बड़े क्वेश्चन जो आपके सामने आपकी रो और कॉलम जो होती हैं वो ज़्यादातर जो दिया जाता है, उसके अलावा आपको उसमें बताना होता है कि वर्ग कितने होंगे। लेकिन उसके अलावा उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट जो ऐड किया जाता है, जब दोस्तों दिक्कत होती है, जब आपको बताना पड़ता है कि बताइए कि कितने आपके वर्ग होंगे। तो चलिए वो किस प्रकार से उनका सॉल्यूशन जो है निकलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पर जो एक छोटा पहले जो आपका बनाता हूँ, यानी ये जो आपका वर्ग, आपको जो कुछ इस प्रकार से जो फिगर, ये जो देख सकते हैं 1 और आपका 2, यानी कि दोस्तों इसको आप जो आयत मत मान लेना, ये जो आपका वर्ग ही जो मैं बना रहा हूँ, थोड़ा बहुत इधर उधर बने तो आप एडजस्ट करना। ये जो आप देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपको जब आकृति दी जाए तो आपको उसमें क्या करना हुआ, तो इसका जो आपका बुक होती है, क्या आपकी बुक, तो बुक का जो सॉल्यूशन क्या होता है कि बुक जो बोलती है अब आपका इसमें नंबर डालने हैं, नंबर जो आपको डालने के बाद इनका स्क्वायर कर देना है, यानी कि आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर आपका प्लस 3 का स्क्वायर। इसका आप आंसर करोगे तो दोस्तों इसका आंसर जो आपका 14 आ जाएगा, जो कि करेक्ट है, यानी कि सही है। लेकिन आपके सामने दिक्कत तो जब खड़ी होगी जब कि ये जो आपका लाइन आपके रो और कॉलम है वो यहाँ पर 4 हो और यहाँ पर 3 हो, तो आपका ये जो मेथड है किताब वाला बुक वाला मेथड जो आपका गलत हो जाएगा, यानी उससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक ही मेथड पढ़ना है, लेकिन एक ही मेथड से सभी सवाल जो ऑलमोस्ट सवाल आपके सही होने चाहिए वो मेथड आपको पढ़ना है। तो इसको आप साइड में करते हैं, तो ये जो मेथड हमको नहीं लगाना है। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ करके भी दिखाऊंगा कि क्या इतने त्रिभुज इतने आपके वर्ग बनते हैं या नहीं बनते हैं, या फिर आपको वैसे ही। तो चलिए सबसे पहले आपका इनमें नंबर डालने 1 2 3 1 2 3। तो अब आपको क्या करना है, जो लास्ट वाला अंक है लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, सेकंड वाला है सेकंड वाले के साथ, फर्स्ट वाला है फर्स्ट वाले के साथ, यानी कि आपको 3 इंटू 3 कर देना है 9। उसके अलावा आपको 2 इंटू 2 कर देने हैं बराबर 4, प्लस आपका 1 इंटू 1 कर देना है बराबर 1। कितना हो गया, 9 और 1 10 और 4 कितना हो गया 14, जो कि दोस्तों किताब वाला मेथड भी बोल रहा था कि इसमें जो वर्ग होंगे वो कितने होंगे, वो आपके 14 होंगे, जो कि 14 वर्ग हो रहे हैं। अब जो मैं आपको प्रूफ करता हूँ क्या इसमें 14 वर्ग हैं या हमने वैसे ही जो कह दिया। तो सबसे पहले ये जो लाइन डली हुई है इनको चलिए मैं थोड़ा बहुत हटाता हूँ, यानी ये जो लाइन मैंने हटा दी। अब जो हम यहाँ पर प्रूफ करते हैं कि क्या इसमें 14 वर्ग हैं। तो सबसे पहले तो आपको 1 2 3 4 5 और आपका 6 7 8 और आपका 9, यानी 9 स्क्वायर तो ऑलरेडी आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, वो तो बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, यानी कि 9 वर्ग तो आपको क्लियर दिख रहे हैं। क्या उसके अलावा आप 1 और 2 को मिलाओगे तो वर्ग बनेगा, तो जी नहीं बनेगा। लेकिन आप यहाँ से आपको कुछ इस प्रकार से जो बनाएंगे, तो इन चारों को लेकर यानी 1 2 और आपका 4 और आपका 5, यानी 1 2 और 5 और 4 इसको मिलाओगे तो आपका एक वर्ग बन जाएगा। कितना, आपका 1 बन गया। उसके अलावा आपको इसको यहाँ से देखे हो गए तो ये भी आपका 2/2 का एक वर्ग आपका वर्ग बन रहा है, यानी 2 3 5 और आपका 6 को मिलाकर एक जो आपका वर्ग ये हो गया। दोस्तों बिल्कुल बेसिक से जो मैं आपको बताने वाला हूं, और जिस व्यक्ति का बेसिक कंप्लीट हो गया, बेसिक क्लियर हो गया, तो आपके सामने किसी भी प्रकार से क्वेश्चन घुमा फिरा के आए, आपसे दोस्तों क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये जो मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अब बात आती है इस लाइन से आप देखें तो आप यहाँ पर इन चारों को मिलाकर के भी एक वर्ग बन रहा है, यानी 4 5 7 और 8 को मिलाकर दोस्तों एक वर्ग बन रहा है। उसके अलावा आप इस लाइन से देखें तो यहाँ पर भी इन चारों को मिलाकर जो है एक वर्ग बन रहा है, यानी 5 6 और आपका 8 और 9 इनको मिलाकर के भी एक वर्ग बन रहा है। तो कितने हो गए दोस्तों, 9 ऑलरेडी सिंगल को लेकर बन रहे थे। उसके अलावा 1 2 3 और आपका 4 ये जो आपका ये बन रहा है 9 और प्लस आपका 4। उसके अलावा एक जो कम्प्लीटली 9 अक्षरों को मिलाकर एक वर्ग बनता है दोस्तों 3/3 का, जो कि आपको यहाँ पर जो है दिख रहा है 3/3 का। तो कितना हो गया दोस्तों, वो आपका 14 है।
जो कि मैंने आपको प्रूफ भी कर दिया कि क्या ट्रिक ही अपने मेथड से चलती है और आपको बता देती है कितने वर्ग आपके वर्ग होंगे। तो आपका बिल्कुल जो है मैंने आपका प्रूफ करके भी बता दिया। तो अब चलो ये मैं इसको हटाता हूँ। लेकिन जब क्वेश्चन बड़े बड़े आते हैं और क्वेश्चन जो आपके बड़े बड़े आने के साथ साथ आपको क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट ऐड किया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, जो आपको उसमें एक दो आपका वर्ग बढ़ेगा लेकिन आपको कंफ्यूज पूरे क्वेश्चन के बराबर कर देगा। तो चलिए कुछ इस प्रकार से, पहले तो मैं आपको ये जो बड़ी लाइन आपको यहाँ पर दी जाए, जैसे कि आपको कुछ इस प्रकार से जो आपकी लाइन दी जाए, आपका वर्ग जो आपको दिया जाए दोस्तों, ऐसे जो है ये जो आप देख सकते हैं। अब बताइए कि इसमें जो वर्ग होंगे, इसमें जो वर्ग की संख्या होगी, आपके वर्ग कितने होंगे, वर्ग जो है दोस्तों कितने होंगे। तो मैंने जो पहला मेथड आपको बताया था उससे आप करोगे तो डेफिनेटली आप इजीली बहुत ही कम सेकंड में क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। लेकिन जब बात आती है कि आपको अब क्या करना है, तो यानी कि सबसे पहले आप देख लेने हैं नंबर्स जो है रो और कॉलम, ये जो रो होती हैं आपकी दोस्तों पंक्ति और आपके स्तंभ, तो इनको आपको जो है देखना है पहले 1 2 3 और आपका 4, यार नंबर डाल दिए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई, दोस्तों लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ, उसके अलावा उससे उससे आपको एक एक कम करते आना है। अब जो है 3 का आपका 3 के साथ, 2 का आपका जो है 2 के साथ, प्लस 1 का आपको 1 के साथ, ये जो इनको हल करके आपको जोड़ देना है। 4 चौके 16, 9 आपका यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, यानी 9 और 16 ये जो कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 25, 25 और 5 कितना हो गया दोस्तों, वो आपका 30। यानी कुछ इस प्रकार से आपको कोई भी फिगर जो है दिखे तो उसमें जो ऑलरेडी ऑलवेज उसमें जो आपके वर्ग बनेंगे दोस्तों, वो कितने बनेंगे, वो आपके 30 वर्ग बनेंगे। यानी इस प्रकार से आपको फिगर दी गई हो और आपको पूछा जाए कि तो आपको बताना है कि इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे दोस्तों, आपके कितने वर्ग होंगे, वो आपके 30 होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक अब आप अब अभी तक का आपका क्या था कि आपकी रो और कॉलम इक्वल थी, आपकी बराबर थी। लेकिन जब क्या होगा, जब आपकी पंक्ति और आपका स्तंभ वो आपके अलग अलग हों, जैसे कि आपको यहाँ पर जो है हो सकता है ये जो आपके कुछ इस प्रकार से जो है फिगर हो सकती है, तो आपको बताइए कि फिर क्या होगा। यानी कि ये जो दोस्तों मैं यहाँ पर जो आपका बना देता हूँ, यानी कि ये जो आपके देख सकते हैं ये जो आपकी फिगर है, इसमें इस प्रकार से जो आपके लाइन स्तंभ जो है डले हुए हैं, बताइए कि इसमें जो वर्ग होंगे, वर्ग कितने होंगे, वर्ग की संख्या, वर्ग की संख्या कितनी होगी, कितनी होगी बताइए। ये जो क्या है, वर्ग की संख्या कितनी होगी बताइए दोस्तों। यहाँ पर आपका सही से नहीं दिख रहा है, एडजस्ट करना, इसमें जो आपको वर्ग पूछा है मूल रूप से। तो अब आपको क्या करना है, अभी तक क्या था आपके रो और कॉलम यानी कि पंक्ति और स्तंभ बराबर थे तो आप मल्टीप्लाई किए जा रहे थे। अब क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, 1 2 और आपका 3 ऐसे नंबर डाल देने हैं, 1 2 3 4 और आपके 5। मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट वाले का लास्ट वाले के साथ उससे एक कम करके उस वाले के साथ मल्टीप्लाई करना है। यानी आपको 3 का 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 3 इंटू कितना दोस्तों 5, एक इससे कम करना है, एक आपको इससे कम करना है, 2 का आपको 4 के साथ कर देना है, 2 इंटू 4। अब जो आपका एक का जो आपको 3 के साथ कर देना है, 1 इंटू 3। अब जो आपका यहाँ से एक में से माइनस करोगे जीरो बचेगा दोस्तों, आपको करने का कोई आपका फ़ायदा नहीं है, आपको यहीं तक जो करना था जो कि मैंने आपको बता दिया। तो 5 इंटू 3 करें कितना दोस्तों 15, 2 इंटू आपका 4, एक और 3 इंटू आपका 1 करोगे तो आपका 3, 3 और 4 7, 7 और 15 दोस्तों कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 22, 7 और 15 कितना हो गया 22। दोस्तों इसमें जो वर्ग की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, वो आपकी 22 होगी, जो कि आप यहाँ पर जो कन्फर्म देख सकते हैं। आपको ये जो है इस प्रकार से फिगर दिख रही है, इसमें जो आपके वर्ग पूछे हैं, वर्ग के लिए चारों भुजा जो आपकी बराबर होनी चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें जो वर्ग की संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, वो ऑलरेडी ऑलवेज जो हमेशा रहेगी, इस प्रकार की फिगर देखें तो उसमें 22, ये जो आपकी क्लियर जो हो गया होगा। तो आप ये जो आपकी पंक्ति और स्तंभ को लेकर जो बराबर को लेकर जो सवाल आए तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन जब क्या हुआ कि जब इनमें कुछ इस प्रकार से जो पार्ट जो है जुड़ जाए, ये जो देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं इस प्रकार से जो आपको जुड़ जाएगा तो आप बहुत कन्फ्यूज होंगे। तो वो कन्फ्यूजन भी मैं आपके सामने अभी जो है निकाल दूंगा। चलिए इसको हटाते हैं, यानी चलिए मैं इसको जो है साफ कर देता हूँ।
ये जो साफ, लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूँ दोस्तों, ये जो मैंने आपको फिगर बताई थी सबसे पहले, ये जो आपका प्लस वाली, तो इसमें कितना बनते हैं दोस्तों, वो हमेशा 5 बनते हैं। लेकिन इसमें इस प्रकार से ये जो लाइन जो है डाल दी जाएगी, इसमें कितना बन जाएगा दोस्तों, वो आपका बन जाएगा हमेशा कितना बनेगा, वो बनेगा आपका 6। इस प्रकार से दिखे। लेकिन जब बात आती है इस प्रकार से आपको वर्ग दिया जाए और इसके जस्ट ऊपर में आपको एक और जो आपका वर्ग जो है दे दिया जाए, ये जो आप देख सकते हैं थोड़ा सही से नहीं बन रहा, आप एडजस्ट करना, और आपको इस प्रकार से जो है प्लस बना दे अंदर। अब बताइए कि अब जो इसमें वर्ग होंगे वो कितने होंगे, अब जो आपसे पूछा है। तो सबसे पहले ये जो आपकी फिगर दिख रही है, इस लाइन को यदि मैं हटाऊं तो आपको ये जो फिगर दिख रही है प्लस वाली, क्या अंदर में यही फिगर है, तो जी बिल्कुल। तो अंदर को लेकर कितना बन जाएगा, वो आपका 5, यानी 5 जो है इसमें अंदर बन रहे हैं। उसके अलावा इसको आप भूल जाओ, ये जो छोटा है इसको भूल जाओ, इस बड़े वाले को आप देखना, क्या यही वाली फिगर है ऊपर में, तो यही वाली है। तो 1 2 3 और आपका 4 और 1, ये जो आपका पूरा कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका 5। उसके अलावा आप यहाँ पर देखें तो आपका 1 2 3 और 4 और 1 जो कम्प्लीटली 5, तो 5 इसको लेकर के जो अब आपके बन गई। तो अब जो कितने अब हो जाएगा दोस्तों, यानी कि अब जो इसमें वर्ग कितने हो जाएंगे, वो आपका 10 हो जाएंगे। यानी एक, यानी कि ये जो देख सकते हैं आप 1, उसके अलावा 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 ये जो कम्प्लीटली पूरा कितना हो गया गाइज, वो आपका 5 हो गए। तो 5 और 5 10, यानी आपके इस प्रकार की जो आपकी फिगर देखे तो आप उसमें कितने आपके वर्ग होंगे, वो आपके होंगे 10। अब चलिए मैं इसको हटाता हूँ। अब आपको क्या होता है कि मैंने जो शुरुआत में सबसे पहले एक फिगर बताई थी, फिगर वही आएगी लेकिन उसमें जो कुछ ऐड किया जाएगा। यानी ये जो आप देख सकते हैं थोड़ा दोस्तों सही से नहीं बन रही है, मैं आपको यहाँ पर अच्छे से जो बना देता हूँ। यानी कि ये जो आपकी फिगर जो है मैंने जिसका चर्चा अभी आपके सामने कुछ समय पहले जो किया भी था, ये जो देख सकते हैं, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो आपकी फिगर है, लेकिन इसमें आपको आपके सामने कुछ इस प्रकार से जो ऐड किया जाए, ये जो देख सकते हैं आप, ये जो देख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि ये जो आपका हो गया, ये जो देख सकते हैं। अब बताइए कि अब जो है इसमें जो वर्ग होंगे वो आपके कितने होंगे, इस प्रकार से जो आपको फिगर दी गई है। तो दोस्तों आपको कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं होना है, ये जो फिगर है वो मैंने आपको यहाँ पर जो बताई थी इस प्रकार से 2 और आपके 3 लाइन डाल के, और इसमें जो आपका 1 2 और आपका 3, 1 2 और आपके 3, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1, क्या दोस्तों आपकी यही आपको फिगर दिख रही है। तो जी बिल्कुल, इसमें कितने थे, 9 4 और आपका 1, कितना दोस्तों आपका 14। तो ये जो आपकी दोस्तों फिगर है वो आपकी यही है, लेकिन आपको कन्फ्यूज करने के लिए ये जो आपका एक ये वर्ग यहाँ पर बनेगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो ये जो 4 वर्ग इसमें आप और ऐड कर देंगे, 4 वर्ग आप इसमें और ऐड कर दोगे तो इसमें 14 ऑलरेडी यहाँ पर बनेंगे, 1 2 3 और आपका 1 2 और आपका 3, इसका इसके साथ गुणा, इसका इसके साथ गुणा और एक का एक के साथ आपको करना होता है, तो आपका 14 आता है। तो 14 आता है तो आपका जो 4 यहाँ पर हो गया, तो 14 प्लस आपका 4 कितना हो गया, हो जाएगा 18। यानी इसमें जो वर्ग की संख्या होगी, कितने वर्ग होंगे दोस्तों, वो आपके 18 होंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जो है देखने के लिए मिलते हैं पेपर में, जो कि आपने यहाँ पर जो है पहले पढ़ा भी था। मैंने आपको बताया था कि आपको फिगर वही दी जाएगी, लेकिन आपको जब कंफ्यूज करेगा एग्जामिनर, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है उसके पास बहुत दिमाग होता है, वो आपको ये जो फिगर नहीं देगा, क्योंकि ये फिगर बच्चा बच्चा कर लेगा, आपको जो है फिगर यही देगा, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट इस प्रकार से ऐड करेगा कि आप जो खुद क्वेश्चन को देखते ही कन्फ्यूज हो जाओगे। तो अब जो नेक्स्ट उस पर नेक्स्ट जो सवाल कैसे बनते हैं, यानी कि अभी जो आपके सामने यहाँ पर ऐड किया गया है, चलिए इसको जो है मैं हटाता हूँ, और आपके सामने ये जो आपकी फिगर है, ये जो आपकी फिगर है दोस्तों, ये जो देख सकते हैं इसमें आपके इस प्रकार से जो आपके वर्ग बनेंगे, ये जो आप देख सकते हैं, ये जो देख सकते हैं इसमें जो वर्ग हैं। अब इसमें जो इस प्रकार से ये जो लाइन डली हुई है, ये जो लाइन है, ये जो आप देख सकते हैं थोड़ा सही से नहीं बन रही है दोस्तों, इसको जो है मैं सही से बना देता हूँ। यानी कि ये जो आपकी इस प्रकार से जो आपकी, और इसी प्रकार से आपका यहाँ पर ऐड कर दिया। अब आप खुद कन्फ्यूज हो जाएंगे, आप बताइए कि इसमें जो वर्ग होंगे वो आपका कितने होंगे, आपका क्वेश्चन जो आपका गलत हो जाएगा यहीं पर, आप यहीं पर कन्फ्यूज होकर क्वेश्चन को जो है क्या कर दोगे, गलत, जबकि इसमें कुछ नहीं है, जबकि इसमें कुछ नहीं है गलत करने वाला। आप जो इसको समझोगे तो बहुत ही चुटकियों में आप आंसर दे दोगे। कैसे, आपको क्या करना है, चलिए मैं इसको हटाता हूँ,
और इसको हटाकर जो है बताता हूँ। तो इससे पहले मैंने आपको जो इसको आप इधर से इसको भूल जाइए, ये जो इधर है इसको भूल जाइए। आप जो मानिए कि ये जो आपकी फिगर है वो ही है, यानी कि आपका इसमें आपको नंबर डालने थे आपको 2 3 और आपका 4, 4 का 4 के साथ, 3 का 3 के साथ, 2 का 2 के साथ, 1 का 1 के साथ, यानी 4 इंटू आपका 4, 3 इंटू आपका 3, 2 इंटू आपका 2 और आपका 1 इंटू आपका 1, 16। उसके अलावा आपका 9, आपका 4 और आपका 1, ये जो हो जाएगा 16 और 9 जो आपका 25, 25 और 5 30, यानी इसको लेकर कितने जो आपका वर्ग बन रहे हैं वो आपके 30 वर्ग। अब जो अब बात आती है इनको, तो एक वर्ग यह बन रहा है, एक यह। उसके अलावा आप देखोगे तो कॉमन ये जो आप 4 को लेकर के भी तो आपका एक वर्ग बन रहा है दोस्तों, जो कि आपके सामने कन्फ्यूजन बहुत ही बड़ा था। अब जो आपका 1 और आपका 2, उसके अलावा इन चारों को मिलाकर के भी तो ये जो वर्ग क्रिएट करेगा, तो 3 वर्ग यहाँ से, 3 वर्ग यहाँ से, तो 30 ऑलरेडी बन रहे, तो 6 ये हो जाएंगे। तो कितने जो है इसमें जो इसका जो क्वेश्चन का आंसर होगा, इसमें जो वर्ग की संख्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, 36। आप दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार के जो डिफरेंट टाइप के जो आपके सामने क्वेश्चन जो दिए जाते हैं, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर हो रहे होंगे। तो दोस्तों इस प्रकार से जो आपकी फिगर बनती है, लेकिन इनके बीच में इस प्रकार से भी जो आपकी फिगर जो है कोई भी दे सकता है, जैसा कि ये जो प्लस वाली दोस्तों, एक तो आप इस फिगर को, उसके अलावा एक जो आपकी इस फिगर को, दोस्तों इस फिगर को आप बिल्कुल जो है नहीं भूलना है। इनको मिलाकर के जो आपको कंफ्यूज करने के लिए इनमें ऐड करता है एग्जामिनर, तो ये जो आप कन्फर्म बिल्कुल जो कर लें पहले से ही। मैं चाहूँगा कि आपको ये जो क्लास है हमारी स्क्वायर को यानी वर्ग को लेकर, तो ये जो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो हमारा यूट्यूब चैनल है क्लास नगर, उसको सब्सक्राइब जरूर करें और सभी वीडियो को जो आपको लाइक करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।